अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा, जंग के आखिरी दिनों में ईरान से इस्राइल को बहुत बुरी मार पड़ी। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों ने इस्राइल की कई बड़ी इमारतों को तबाह कर दिया। ईरान इस्राइल जंग बंदी पर बेहतर अंदाज में अमल हो रहा है। ईरान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम बहाल करने की कोशिश की तो दोबारा हमला करेंगे। ईरान को किसी सूरत यूरेनियम अफजूदगी की इजाजत नहीं दी जा सकती। फर्दो जौहरी मरकज पर अब तबाही के सिवा कुछ नहीं बचा। ईरान तवील अरसे तक एटमी मवाद नहीं बना सकेगा। खित्ते में अमन के लिए अमेरिका अपना किरदार अदा करता रहेगा। ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रखेगा। तर्जुमान ईरानी दफ्तर खारजा ने वाज़ेह कर दिया। कहा, अमरीकी हमलों से ईरानी जौहरी तंसीबात को शदीद नुकसान पहुंचा। हमलों के बावजूद बहुत से सेनेटरी फ्यूजेस महफूज रहे। फर्दो जौहरी तंसीब पर हमला तंसीब की गहराई तक पहुंचने में नाकाम रहा। ईरान NPT मुआहदे के तहत पुरअमन न्यूक्लियर तवानाई का हक रखता है। आलमी बरादरी को अमरीकी जारहियत की मजम्मत करनी चाहिए। अमेरिका ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमलों से मतलूबा नताइज हासिल करने में नाकाम। ना तंसीबात तबाह हुई, ना कलीदी ढांचे को नुकसान पहुंचा। अमेरिकी इंटेलिजेंस की इब्तदाई तज्जियाती रिपोर्ट सामने आ गई। CNN पर आने वाली रिपोर्ट में कहा गया, सेंट्रीफ्यूजेस भी ज्यादातर महफूज रहे। अमेरिकी हमलों ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम को सिर्फ चंद माह पीछे धकेला है। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा, रिपोर्ट टॉप सीक्रेट थी जिसे CNN तक पहुंचाया गया ताकि सदर ट्रंप की साख को नुकसान पहुंचाया जा सके। That was a perfect operation. This was an unbelievable hit by genius pilots and genius people in the military, and they're not being given credit for it because we have scum that's in this group, and not all of you are. You have some great reporters, but you have scum. CNN is scum. MSDNC is scum. The New York Times is scum. They're bad people. They're sick. अमरीकी सदर ट्रंप अमरीकी मीडिया पर बरस पड़े। CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स पर फेक न्यूज फैलाने का इल्जाम लगाया। कहा, CNN को कम लोग देखते हैं, वो गलत खबरें फैलाता है। दोनों इदारे तारीख के सबसे कामयाब फौजी हमले को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान के जौहरी मकामात मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिए गए। हुकूमत और अपोजिशन की पार्लियामेंट हाउस में बजट पर मुशावरत। अपोजिशन की असद कैसर, जुनेद अकबर और हुकूमत के राना सनाउल्लाह और अमीर मकाम शरीक जमशुदा अजला के मामलात पर बातचीत। जराये के मुताबिक राना सनाउल्लाह की मसाइल हल करने की यकीन दहानी। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ PTI पर बरस पड़े। कहा, कायमा कमेटियां केसेस खत्म कराने के लिए नहीं बनाई गई। जमानत की तारीखों में तौसी के लिए कायमा कमेटियों को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कायमा कमेटियां जेलों में इजाफी सहूलियात लेने के लिए नहीं। मेरे पास फौजी तंसीबात पर हमलों के केसेस को माफ करने का इख्तियार नहीं। ओपोजिशन तनकीद के साथ दूसरों को सुनने का हौसला रखे। आजम नज़ीर तारड़ की तकरीर के दौरान ओपोजिशन का शोर शराबा। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान टैरिफ के मामलात पर बातचीत। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की अमेरिकी सेक्रेटरी तिजारत से वर्चुअल मीटिंग। तिजारती मुज़ाकरात को आइंदा हफ्ते तक मुकम्मल करने के आज़म का इजहार। वजारत खजाना के मुताबिक बाहमी मफादात पर मबनी जामे शराकत दारी तश्कील देने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान से दुबई, अबू धाबी, शारजा जाने वालों के लिए अच्छी खबर। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान वीज़ा फ्री एंट्री के लिए MOU पर दस्तखत। दोनों ममालिक के वज़ीर ख़ारजा की मुश्तरका सदारत में वज़ारती कमीशन का इजलास। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर इत्तफाक। सिंध का 34 खरब 51 अरब रुपए का बजट मंजूर। सिंध असेंबली ने 156 अरब रुपए का जिमनी बजट भी मंजूर कर लिया। ऑपोजिशन की 2000 से जायद कटौती की तहरीक मुस्तरद। सिंध असेंबली ने नए माली साल के लिए तमाम ग्रांट्स मंजूर कर ली। वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा, सिंध हुकूमत ने अवामी फलाह के लिए महसूलात में बड़ी नरमी की। बलोचिस्तान असेंबली ने आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी दे दी। ओपोजिशन की कटौती की 11 तहरीक मुस्तरद। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा, सूबे के वसाइल आवाम पर ही खर्च होंगे। 3000 से जायद बंद स्कूल खोले, गैर फाल अस्पतालों को फाल करेंगे। बलोचिस्तान की शहराहें बंद नहीं होने देंगे। बलोचिस्तान को अमन की जानिब लेकर जाएंगे।
इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मानसून बारिशों का जोरदार स्पेल। बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे-आब, सड़कों पर पानी जमा, ट्रैफिक की आमद और रफ्त मुतासिर रही। रावलपिंडी के इलाके सादिकाबाद में मरकजी सड़क पानी में डूबी रही। मरी रोड पर भी पानी जमा होने से आमद और रफ्त मुतासिर रही। मुख्तलिफ इलाकों और शाहराहों पर नकासी आब का अमल मुकम्मल। मुल्क भर में 2 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई। मेजर सैयद मोइज अब्बास शहीद की चकलाला गैरिजन रावलपिंडी में नमाज जनाजा अदा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की शिरकत। फील्ड मार्शल ने कहा, मेजर मोइज अब्बास ने जुर्रत और बहादुरी की आला रिवायत कायम करते हुए जान का नजराना पेश किया। कौम अपने शहदा की कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। शहदा का खून हमारी कौमी क़ुव्वत की बुनियाद है। कौमी सलामती के मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक का दौरा चीन। शंघाई ताउन तंजीम की सलामती काउंसिल के सेक्रेटरीज की इजलास में शिरकत। चीनी क़यादत से मुलाकातें, सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। आलमी सूरत हाल, अमन और सलामती के लिए पाकिस्तान के मौक़िफ़ का इयादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सूबों के ज़रई शोबे की तरक्की के लिए नए मंसूबे और फंड्स की फराहमी खुशाइंद है। ज़रई शोबे में पायदार इस्लाहात से मईशत को फ़रोग मिलेगा। सबसे ज्यादा फायदा किसानों और देही इलाकों के रिहायशियों को होगा। बजट में खाद, ज़रई अद्वियात पर टैक्स नहीं लगाया जा रहा। ज़रई मशीनरी और आलात पर टैक्स बतदरीज कम करने की हिदायत। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, वो दिन गए जब वजीर आजम ऑफिस से घर हेलीकॉप्टर पर जाया करता था। हुकूमती अखराजात कम करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। बजट में आवाम के लिए आसानियां पैदा की गई। हुकूमती पॉलिसी से कारोबारी तबके के एतमाद में इजाफा हुआ। टैक्स इस्लाहात से टैक्स चोरी और करप्शन का खात्मा यकीनी बनाया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, बजट में तालीम, सेहत, डेवलपमेंट के लिए फंड्स मुख्तस करने का रिकॉर्ड कायम किया गया। अवामी खिदमत, फलाह बहबूद और गुड गवर्नेंस के अहदाफ को हर सूरत पूरा किया जाएगा। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 189 शहरों की तामीर और तरक्की की मंजूरी। मरियम नवाज से स्पीकर मलिक अहमद खान की मुलाकात। बजट इजलास के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद दी। खैबर पख्तूनख्वा के बजट की मंजूरी के लिए बानी पीटीआई से मुलाकात की दरखास्त। वजीर आला अली अमीन गंडापुर सुप्रीम कोर्ट में पेश। कहा, बार बार दरखास्त के बावजूद बानी से मुलाकात नहीं करवाई गई। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, आपने गलत दरवाजा खटखटाया। जुडिशल साइट पर हम कुछ नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस या रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से रुजू करें। अली अमीन गंडापुर ने बानी से मुलाकात के लिए दरखास्त दायर कर दी। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर ने कहा, बानी पीटीआई आज असेंबली तहलील करने का कहें तो फौरी कर दूंगा। बानी पीटीआई की सोच को समझता हूँ, उसे देखकर ही बजट पास कराया। पार्टी में कुछ लोग या तो बानी की पॉलिसीज को समझते नहीं या फिर वो किसी दूसरे एजेंडे पर काम करते हैं। इमरान खान को माइनस कर दिया गया। मेरा ख्याल है माइनस ही हो गया। मैडम केपी के एमपी कहते हैं अली अमीन गंडापुर बहुत ताकतवर है, हम उसको ना नहीं कह सकते। तो फिर अगर बोझ नहीं उठा सकते तो घर जाए। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, बानी पीटीआई को उनकी बहन और पार्टी ने ही माइनस कर दिया। जो नवाज शरीफ को माइनस करने आया था वो खुद घर और पार्टी से माइनस हो गया। अलीमा खान मुसलसल अली अमीन गंडापुर के खिलाफ साजिश कर रही हैं। विफाक और खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई के तीन ग्रुप हैं। बैरिस्टर सैफ ने कहा, बजट की मंजूरी को बानी पीटीआई को माइनस करने से जोड़ना गलत है। बजट की मंजूरी दरअसल मुखालिफिन की साजिशों को नाकाम बनाना था। ओपोजिशन चाहती थी बजट मंजूर न हो ताकि सूबे में मालियाती इमरजेंसी नाफिज की जा सके। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, इस बार अच्छे माहौल में बजट मंजूर करवाया गया। मुखालिफत बराए मुखालिफत के बजाय अच्छी तजावीज़ दी जाएं। मुल्क को आगे ले जाने के लिए मुस्बत सोच की जरूरत है। ओपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी ने कहा, बजट पास करने में हुकूमत खिराज तहसीन के मुस्तहिक है। अपनी सिफारिशात हुकूमत के सामने रखी। ख्वाहिश है बजट सिंध के अवाम की फलाह के लिए इस्तेमाल हो।
शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, बजट में कहीं भी कोई रिलीफ नजर नहीं आता, महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी, हुकूमत अपने अखराजात कम करे। वज़रा ने 188%, MNAs ने 400% तनख्वाहें बढ़ा ली। लोग गुर्बत में हैं, वज़रा अपनी तनख्वाहें बढ़ाने में लगे हैं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का माली मुश्किलात का शिकार साइलिन को सरकारी खर्च पर वकील फराहम करने का ऐलान। मजिस्ट्रेट से सुप्रीम कोर्ट तक मुफ्त कानूनी मुआवनत दी जाएगी। चीफ जस्टिस का सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में फैसिलिटेशन सेंटर के क़याम का भी ऐलान। सदर आसिफ जरदारी से आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म तनवीर इलियास की मुलाकात। सरदार तनवीर इलियास का साथियों समेत पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान। आसिफ जरदारी ने पार्टी में शमूलियत पर मुबारकबाद दी। भर्ती एजेंसी रॉ के 6 सहूलतकार पंजाब के मुख्तलिफ अजला से गिरफ्तार। पुलिस हुकाम के मुताबिक बहावलपुर बहावलनगर में गिरफ्तारियां की गईं। गिरफ्तार अफराद से खुफिया नक्शे धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। हुकाम के मुताबिक मुल्जिमान को भारत से टारगेट किलिंग और हसास मकामात पर हमले की हिदायत मिलती थी।